नवग्रह के सेनापति मंगल 2 अप्रैल बुधवार को रात्रि 9:42 से कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। पृथ्वी पुत्र के चंद्रमा की राशि में प्रवेश के साथ नीच योग बनेगा। यह षड्यंत्रकारी योग माना जाता है। उदय लग्न मीन में मंगल कर्क राशि पर पंचम स्थान भ्रमणरत रहेगा। मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा है, जो कि षष्ठग्रही, पंचग्रही, चतुर्ग्रही योग का निर्माण किए हैं। पूर्व में एक पखवाड़े में 2 ग्रहण भी अशुभ हैं। इससे प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा दोनों संभव हैं। यह समय बहुत ही सावधानी एवं आपसी सहयोग का रहेगा। मंगल आगामी 6 जून तक अपनी नीच राशि में रहेगा। ऐसे में इस समय तक सुप्रभाव देगा। भारत सहित विश्व में अशांति, भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, सुनामी के साथ सैन्य कार्यवाही के संकेत ग्रह दे रहे हैं। साथ ही अग्निकांड से हानि हो सकती है। धर्म की राशि मीन में ग्रहों का जमावड़ा धार्मिक उन्माद बढ़ाएगा। ज्योतिष में गुप्तचर ग्रह नक्षत्र भी यही संकेत दे रहे हैं, अतः यह समय विशेष सावधानी का है। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं 2 अप्रैल को। और देखा जाए तो कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, यह अच्छी नहीं मानी जाती है। जब भी मंगल कर्क राशि में आते हैं तो अशुभताएं बढ़ जाती हैं। मंगल राजनीति का कारक है, गोला बारूद, पुलिस, सैन्य बल का भी कारक माना गया है। ऐसे में मंगल का नीच राशि में प्रवेश इन सब चीज़ों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर मंगल भूमिपुत्र होने के कारण और चंद्रमा से संपर्क रख रहा है। ऐसे में भूकंप की घटनाएं विश्व में ज़्यादा होगी। भारत सहित अन्य क्षेत्रों में जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं उनमें सुनामी इत्यादि प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं। साथ ही चूंकि मंगल सैन्य और पुलिस कार्यवाही का भी समर्थन करता है, ऐसे में नीच राशि का मंगल तटीय क्षेत्रों में और खास तौर पर जो कि हमारे सीमा क्षेत्रीय देश के जो तटीय तट हैं उन पर जो है तो अनेक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। सैन्य कार्यवाही के भी संयोग बन रहे हैं। देखा जाए तो मंगल राजनीति का भी कारक है, तो राजनीति में भी ये जो है तो उलटफेर करा सकता है। कई प्रदेशों में जो है तो राजनीतिक संकट बन सकता है। साथ ही अगर उपद्रव की स्थिति देखी जाए, पुलिस प्रशासन इत्यादि को भी अनेक प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल आगामी 6 जून तक कर्क राशि में रहेगा। इसके बाद सिंह राशि में पहुंच करके अंगारक योग बनाएगा। ये भी समय अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि वर्तमान समय पर अभी कुछ समय पूर्व ही एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े थे। एक पखवाड़े में 2 ग्रहणा, जनता मरे की सेना, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति बनती है। साथ ही अभी षष्ठग्रही योग बना था। देखा जाए तो 30 मार्च को षष्ठग्रही योग बना और वर्तमान समय पर पंचग्रही और चतुर्ग्रही योग चल रहा है। शास्त्रों के अनुसार एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंचखेचरः प्लवन्तु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। ऐसे में इन सब योग संयोगों की दृष्टि का जो प्रभाव है वो अशुभ ही होगा। हमने पूर्व में भी अनेक षष्ठग्रही योगों की स्थितियों का अध्ययन किया, भूकंप इत्यादि की स्थितियों का अध्ययन किया। ज्योतिषमठ संस्थान द्वारा जो लगभग करीब 1000 पुराने भूकंपों का अध्ययन करने के बाद देखा कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ही भूकंप ज्यादा आते हैं। हमारे शोध के मुताबिक 2025 ईस्वी भूकंपों का वर्ष हो सकता है, जिसमें सुनामी इत्यादि की स्थितियां भी बन रही हैं। ये भविष्यवाणी कोई आपको डराने के उद्देश्य से या घबराने के उद्देश्य से नहीं की जा रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी कन्या राशि पर सीधे जा रही है। साथ ही रुद्रवीशी का ये 13वां वर्ष है, अर्थात संवत 2053 सिद्धार्थ नामक संवत्सर रुद्रवीशी का 13वां वर्ष है। आपने देखा कि जब जब रुद्रवीशी की स्थिति आती है या रुद्रवीशी के वर्षों में बढ़ोतरी हो रही है, अभी पूर्व में केरल में त्रासदी, इसके बाद केदारनाथ में त्रासदी, नेपाल इत्यादि में त्रासदी के बाद कोरोना संकट इत्यादि लगातार जो ये सब चीजें चल रही हैं,
विश्व में युद्धात्मक जो स्थितियां चल रही हैं, ये रुद्र ऋषि का प्रभाव है। ये 20 साल रहता है, अभी 7 साल और बकाया है। तो ऐसे में देश दुनिया को संभल के रहने की आवश्यकता है। मंगल के नीच राशिस्थ रहने तक विशेष तौर पर सावधानी की आवश्यकता देश को है। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ मैं ज्योतिष मठ से पंडित विनोद गौतम समय समय पर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।